बिजनेसेस रन करना एक मुश्किल काम है और उसी तरह ऑनलाइन बिजनेस जो है उसकी भी डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है और वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। और ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो लोग भी ऑनलाइन का काम करते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज जो आजकल आता है वो प्रोडक्ट का रिटर्न है। कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर तो कर देता है और हम उनको कंफर्म भी कर देते हैं और ऑर्डर डिस्पैच भी हो जाता है, लेकिन जब राइडर वो ऑर्डर लेके कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर बगैर किसी वजह के स्ट्रेट ऑफ इनकार कर देता है। वो कह देते हैं कि जी घर पे नहीं है, या अभी नहीं चाहिए, या गलती से हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये एक बड़ी सिंपल सी कॉमन सी चीज है और लगती भी बड़ी इनोसेंट है, लेकिन मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे केसेस में मुझे ये महसूस होता है कि एक कस्टमर जिसने आपका ऐड देखा, उस ऐड पे क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे गया, एक ऑर्डर पंच किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट की, अपनी सारी डिटेल उसके अंदर एंटर की, 5-7 मिनट लगाए एंड देन ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर कंपनी की तरफ से एक कॉल जाती है, कॉल पे कंफर्मेशन भी हो गई एंड देन उसके बाद जब हमने डिस्पैच किया अगले दिन, तो वो ऑर्डर जब आपके पास जाता है, राइडर आपको कॉल करता है, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस बट अ लॉट ऑफ पीपल डिक्लाइन दैट ऑर्डर। अब क्लाइंट की तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी हमने ऑर्डर नहीं लिया तो कोई हार्म नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने ऑर्डर रिसीव नहीं किया, आपकी प्रोडक्ट आपको वापस चली गई। बट दैट्स नॉट हाउ इट इज। अगर वो ऑर्डर हमने डिस्पैच कर दिया है तो वो ऑर्डर डिलीवर हो या ना हो, कोरियर कंपनी हमें 200-250 रुपया उस डिलीवरी का चार्ज कर लेगी। इसका मतलब ये है कि जो लोग बल्क में ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ कि हम बहुत सारे ऑर्डर्स डेली के डिस्पैच करते हैं, उसमें से एवरेज 100 ऑर्डर्स डेली हमें कैंसिलेशंस में वापस आते हैं। और उसकी कॉज क्या होता है कि जी कंसाइनी ने रिफ्यूज कर दिया। अब 100 ऑर्डर्स का मतलब ये है कि अगर 200 रुपया कंपनी हमें चार्ज करती है, वो ऑर्डर डिलीवर हो या ना हो, हमें 20,000 रुपये एक दिन का नुकसान है। और वो सिर्फ 20,000 नहीं है जो हमने कोरियर कंपनी को देना है, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट वापस आती है तो उसका डब्बा डैमेज हुआ होता है, समटाइम्स प्रोडक्ट इटसेल्फ भी डैमेज हुई होती है। तो एक महीने के अंदर जब ये 20,000 का हमें नुकसान होता है पर डे का, तो एक महीने का ये 6 लाख रुपया बन जाता है। ये वो 6 लाख रुपया है जो हमें बगैर किसी वजह के कोरियर कंपनी को पे करना है, जस्ट बिकॉज कि कंसाइनी ने ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। वो 6 लाख रुपया तो आपका गया एंड देन उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके पास वापस आई उसमें डब्बा डैमेज है, बोतल डैमेज है, लेबल खराब हुआ है एंड देन वही प्रोडक्ट हम दोबारा से नए कस्टमर को नहीं भेज सकते, उसको वापस फैक्ट्री जाना पड़ता है, वो दोबारा से रीपैक होती है और उसके ऊपर ऑब्वियसली एक सर्टेन कॉस्ट आती है। तो ये 7-7.5 लाख रुपए का हर महीने का नुकसान हमें बेयर करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज के कंसाइनी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, कंफर्म कर दिया, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो उन्होंने उसके ऊपर ना कर दी। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जैसी कंपनीज, बेतहाशा कंपनीज हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, छोटे ब्रांड्स हैं, घर में और डिफरेंट ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्रीज के अंदर बहुत मेहनत से ये प्रोडक्ट्स डेवलप करती हैं, इस तरह की इकोनॉमी में इस बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं, और ये छोटा छोटा नुकसान जो है वो पाइल अप होके हर महीने एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। और 6 साल से ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि समटाइम्स आई थिंक, मुझे लगता है कि कस्टमर ये रियलाइज ही नहीं करता कि वो ना चाहते हुए इन कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहा है, इन छोटी कंपनीज को जो बहुत मेहनत से ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, एक ऑपरेशंस की कॉस्ट बेयर करती हैं, टीम्स रखती हैं, पूरे ऑफिस को चलाने की कोशिश करती हैं, प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, बहुत सारा पैसा लगाती हैं, और सिर्फ कस्टमर की इनडिफरेंस की वजह से उनको ये नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी तमाम कस्टमर्स जो ऑनलाइन
ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर जब भी प्लेस करें सोच समझ के ऑर्डर प्लेस करें, बिकॉज ये छोटी छोटी अमाउंट, ये एवरी ऑर्डर 200 रुपए का नुकसान जो है वो महीने के आखिर में एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। और आपके लिए वो बहुत एक कैजुअल सी चीज़ है कि आपने ऑनलाइन इम्पल्स में ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद आपने ना कर दी। ये मॉरली गलत है, ये एथिकली इन कंपनीज के लिए, इन ब्रांड्स के लिए नुकसानदेह है। और कोई अच्छे दिल का इंसान किसी भी कंपनी को, किसी भी इंसान को, किसी भी ब्रांड को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा और पहुंचाना चाहिए भी नहीं। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, वो लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, प्लीज कोशिश करें कि सोच समझ के ऑर्डर्स प्लेस करें। तभी ऑर्डर्स प्लेस करें जब आप घर में अवेलेबल हैं, या घर में किसी को बता दें, पैसे दे दें कि जी मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ, ये आएगा तो रिसीव कर लीजिएगा। बिकॉज जब ये ऐसा नहीं होता, राइडर आपके दरवाजे पे खड़ा होता है और उसको सिंपली जवाब मिल जाता है कि जी आज ऑर्डर नहीं चाहिए, ये वापस ले जाएं, हम फिर किसी दिन ऑर्डर कर देंगे। वो 200 रुपया जो है वो कंपनी को पड़ जाता है। और ये रोज के रोज जब ये अमाउंट एक्यूमुलेट होती है तो महीने के आखिर में एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। बिजनेसेस चलाना बहुत मुश्किल काम है, इस पे बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे लोग बहुत जान मार के ये बिजनेसेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज अनजाने में इन लोगों का नुकसान ना करें, हमारा नुकसान ना करें। ऑर्डर्स जब भी आप प्लेस करें वेबसाइट पे, सोच समझ के प्लेस करें, बिकॉज एक सर्टन अमाउंट चार्ज हो जाती है। सो प्लीज़ इसका ख्याल रखें। ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी कि अगर ये नुकसान आप ब्रांड्स को ना पहुंचाएं तो। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आज का एपिसोड, आज का व्लॉग जो था वो इसी टॉपिक पे था। प्लीज़ इसके बारे में सोचें, थोड़ा सा ध्यान रखें, लोगों को, ब्रांड्स को, इन लोगों को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। Just keep that in mind, think about it, and I'll see you guys tomorrow.